students, today we are going to start our economic portion of social studies, that is chapter 1, the story of village Palampur. Now let's get started. Overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production. इस स्टोरी में बेसिकली हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे प्रोडक्शन के बारे में, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, और जिसका रेफरेंस हमें एक विलेज के थ्रू मिलेगा. क्लियर? दैट विलेज इज पालमपुर. नाउ फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और कुछ दूसरी एक्टिविटीज भी कैरी ऑन की जाती है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वर्क, डेयरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन लिमिटेड स्केल. ये भी लिमिटेड स्केल में कैरी ऑन किया जाता है. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैनमेड आइटम्स हो सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स लग सकता है उनमें, मनी एक्सेट्रा. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired good. जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे बहुत सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस किया जाता है. एंड सर्विसेज इन द विलेज. क्लियर? नाउ इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. पालमपुर कनेक्टेड है अपने आसपास के विलेजेस और टाउन्स के साथ. रायगंज अ बिग विलेज. रायगंज जो कि एक बड़ा गांव है, इस 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स है फ्रॉम पालमपुर. एंड ऑल वेदर रोड connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर. अब एक रोड है जो कनेक्ट करती है रायगंज को अलग अलग villages से, towns से. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. अब इन रोड्स पे बहुत सारे व्हीकल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज एक्सेट्रा. क्लियर? जिसमें जैगरी या दूसरी कमोडिटीज गुड्स लोडेड रहती हैं और ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. नाउ दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. इस विलेज में पर्टिकुलरली 450 फैमिलीज हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं जो. Now, the 80 upper caste families own the majority of land in the village. 80 upper caste families हैं जो majority में है village में. Their houses, some of them quite large. कुछ लोगों के घर बहुत बड़े हैं and made of bricks with cement plastering. उनके घर bricks से, सीमेंट से, means well established हैं. The SCs या दलित्स comprise 1/3 of the population. जो एससी या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, वो 1/3 पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. और एक कॉर्नर में विलेज के रहते हैं. एंड इन स्मॉलर हाउसेज. उनके घर कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और कुछ तो कच्चे हाउसेज हैं. नाउ मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. कुछ ज़्यादातर हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शन अवेलेबल है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब वेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज ट्यूब वेल्स में होता है फॉर क्रॉपिंग एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और स्मॉल बिजनेसेस में इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है. नाउ पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स. यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है. देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे सिक आर बीइंग ट्रीटेड. Now, the description above shows that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. अब जो डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी उससे यही पता चलता है कि पालमपुर में वेल डेवलप्ड सिस्टम है. रोड्स का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स भी हैं. कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज. अब इसी पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर करिए अपने विलेज से जो भी आप जानते हैं. द स्टोरी ऑफ पालमपुर, an imaginary village, will take us through the different types of production activities. स्टोरी जो की है पालमपुर की, जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, वो हमें अलग अलग टाइप से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में दिखाएगा इन द विलेज.
इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। विलेजेस में हम देखते हैं कि फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, और जो दूसरी एक्टिविटीज हैं जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप कीपिंग एटसेट्रा। नाउ वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब जबकि हमने कुछ चीज़ें प्रोडक्शन के बारे में पढ़ ही ली हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो मेन एम होता है, गोल होता है प्रोडक्शन का, ये क्या होता है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना या प्रोड्यूस करना जिसकी हमें ज़रूरत होती है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 ज़रूरतें हैं प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड या सर्विस के लिए। नाउ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। पहली रिक्वायरमेंट, पहली ज़रूरत है लैंड, ठीक है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, जहाँ से या रॉ मटेरियल्स जिसकी ज़रूरत होगी फॉर प्रोडक्शन पर्पज। नाउ द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमें मैन पावर या लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क, मतलब जो लोग काम करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, जिससे कि जो पर्टिकुलर टास्क है वो किया जा सके। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। और दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें कि वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो मैनुअली काम करेंगे। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब हर एक वर्कर कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन पर्पस में। नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोडक्शन वो है फिजिकल कैपिटल की, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं हर स्टेज पे प्रोडक्शन के। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। कौन कौन से आइटम फिजिकल कैपिटल के अंडर आते हैं? फर्स्ट इज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as farmer plow to sophisticated machines such as generator, turbine, computers, etc. Tools machine building में जैसे कि tools है, machines है, ये सब आते हैं क्लियर फिजिकल कैपिटल में। जैसे कि हो गया सिंपल टूल्स भी आ जाएंगे जैसे कि फार्मर प्लॉ, और या तो फिर सोफिस्टिकेटेड मशीन जैसे कि जनरेटर हो गया, टर्बाइन हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ये भी इनपुट हैं। नाउ टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत सालों तक यूज़ किया जा सकता है एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल, इसीलिए ये फिक्स कैपिटल कहलाते हैं। नाउ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। दूसरा है रॉ मटेरियल्स और मनी, क्लियर। नाउ प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर। अब जिस तरह का हम जो भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, क्लियर। तो ये क्या है? इनपुट्स हैं, जैसे कि यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। जैसे कि यार्न जो यूज़ किया जाता है जो बुनाई करते हैं उनके द्वारा, क्लियर, और क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। तो क्ले क्या है? रॉ मटेरियल है जो यूज़ करते हैं पॉटर्स। नाउ ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट। अब इसी तरह से पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती रहती है क्योंकि प्रोडक्शन के स्टेज में पेमेंट्स करना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, और दूसरी चीज़ें खरीदनी है तो उसके लिए भी मनी चाहिए। नाउ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इन्हें वर्किंग कैपिटल कहते हैं, किसे? रॉ मटेरियल को और मनी को। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स यूज होते हैं प्रोडक्शन में, इनका काम थोड़ा अलग होता है, क्लियर। नाउ देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। चौथी रिक्वायरमेंट भी है प्रोडक्शन के लिए। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है, पर्टिकुलर एंटरप्राइज चाहिए होता है जिससे कि आप सारी चीज़ें एक साथ रखें, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब आप प्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तभी प्रोड्यूस हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन वर्क हो सकता है, और जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा उसको या तो फिर अपने यूज़ के लिए या फिर उसे मार्केट में सेल करना हो। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। चौथी चीज़ जो है हमारी ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
इन द पिक्चर आइडेंटिफाई लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। पिक्चर आपको दिख रही है, उसमें लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल यूज किया गया है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ये आइडेंटिफाई करना है आपको। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई भी प्रोडक्शन है उसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जब पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे प्रोडक्शन के। फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन द चैप्टर, और कन्वीनियंस के लिए फिजिकल कैपिटल को हम कैपिटल से रिफर करेंगे इस चैप्टर में। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। अपने लिवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए अबाउट 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, ये फार्मर हैं या फिर फार्म लेबरर्स हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। इनकी जो वेल बींग है या लिवलीहुड है वो रिलेटेड है प्रोडक्शन एक्टिविटीज फार्म्स पे। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन ये याद रखना होगा कि एक बेसिक कॉन्स्टेंट कमी बनी रहती है फार्म प्रोडक्शन रेज करने में। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया कल्टीवेशन के अंडर है वो फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 से पालमपुर में देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड एरिया में अंडर कल्टीवेशन। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड, और जो कुछ वेस्ट लैंड थे उनको भी कन्वर्ट कर लिया गया है एग्रीकल्चरल लैंड में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, और कोई अब स्कोप नहीं है जिससे इंक्रीज किया जा सके प्रोडक्शन वर्क को बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। न्यू लैंड लाया जा सके कल्टीवेशन पर्पस के लिए। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड? ऐसा कोई तरीका है जिससे कि एक ही लैंड पे बहुत सारी क्रॉपिंग की जा सके? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, जिस तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं और जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालमपुर की जो रिजेंबलेंस है वो उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट की तरह है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सारा जो लैंड का सारा पार्ट है, ठीक है, जितने भी लैंड अवेलेबल है वो सब कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड आइडली नहीं छोड़ी जाती, खाली नहीं छोड़ी जाती। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में फार्मर्स ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इन्हें कैटल फीड की तरह यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। इसके बाद पोटैटो की कल्टीवेशन होती है बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन द विंटर सीजन में फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, तो गेहूं उगाया जाता है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस, अब जो व्हीट प्रोड्यूस होता है, फार्मर कीप एनफ व्हीट, फार्मर्स कुछ पार्ट उसका रख लेते हैं फॉर फैमिलीज कंजप्शन, अपने फैमिली के लिए, एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज, और जितना भी व्हीट सरप्लस मीन्स ज़्यादा है उसको बेच देते हैं रायगंज के मार्केट। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। कुछ पार्ट लैंड एरिया का शुगर केन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जिसकी हार्वेस्टिंग एक साल में एक बार होती है। नाउ शुगर केन इज इन इट्स रॉ फॉर्म, जब शुगर केन या तो अपने रॉ फॉर्म में ही या फिर और एज जैगरी या फिर गुड़ में कन्वर्ट कर देते हैं उसे, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, जिसे शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation। जो मेन रीज़न है कि जो जिससे कि फार्मर एबल हैं अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाने में विद इन अ ईयर, वो क्या है? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से वो ये काम कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है पालमपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और जो इसका मेजर इफेक्ट है वो क्या है कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन और ट्रांसफॉर्म हो। नाउ पर्शियन व्हील्स वर टिल देन, अभी तक क्या पर्शियन व्हील्स यूज करते थे फार्मर्स, यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स।
और पानी लेते थे वेल्स से एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड, और इरिगेट करते थे, इरिगेशन करते थे कहाँ पे, स्मॉल फील्ड्स में. नाउ पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. अब उन्हें लगा कि जो ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल इनफ है लार्ज एरिया को इरिगेट करने में. नाउ द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. पहले क्या हुआ, कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल की गई. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल. उसके बाद जब फार्मर्स ने इसके एडवांटेजेस के को देखा तो क्या हुआ कि वो लोग खुद प्राइवेट ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करने लगे. एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s, अब रिजल्ट इसका क्या हुआ कि 1970s के बीच तक क्या हुआ, द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड. जो लार्ज पार्ट है एरिया का वो कल्टिवेटेड एरिया का वो क्या हो गया, इरिगेट हो गया. नाउ to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. अब एक से ज़्यादा क्रॉपिंग पर एक्टिविटीज़ करना एक पर्टिकुलर लैंड पे, ये प्रैक्टिस कहलाती है मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. ये बहुत कॉमन तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में वो कम से कम 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं. मैनी आर growing potato as the third crop in the past 15 or to 20 years. क्लियर, 15 से 20 सालों में जो ज़्यादातर जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो 2 तरीके के क्रॉप्स उगाते हैं और पोटैटो को थर्ड क्रॉप की तरह कल्टीवेट करते हैं. नाउ You have seen that one way of increasing production from same land is by multiple cropping. अभी तक हमने देखा कि अगर प्रोडक्शन पर बढ़ाना है तो मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं. नाउ द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. जो दूसरा तरीका है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अगर अडॉप्ट किया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ सकती है. फॉर हायर ईल्ड, ईल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ईल्ड मेजर होती है कि जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है पर्टिकुलर फील्ड में, लैंड में, ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. नाउ टिल द मिड 1960s द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन. 1960s के मिड तक जो सीड्स कल्टीवेशन के लिए यूज होते थे वो ट्रेडिशनल सीड्स थे विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स, जिनकी यील्ड कम थी. नाउ द ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन. इन सीड्स में कम इरिगेशन मीन्स कम वाटर चाहिए होता था इन सीड्स को. फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूर एज फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर के रूप में फार्मर काउ डंग और दूसरे नेचुरल मैन्यूर्स यूज करते थे. ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. सब ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती थी, ईजिली अवेलेबल रहती थी फार्मर्स के लिए, इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s. अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960s में, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स. अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, इसने फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया एक हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का, जो कि व्हीट और राइस के थे. क्लियर, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड. अब अगर ट्रेडिशनल सीड से कंपेयर करें तो ये जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स थी, इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन, ये ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे ऑन अ सिंगल प्लांट, एक सिंगल प्लांट में. एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स. जिसका रिजल्ट ये होगा कि उस पर्टिकुलर लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी. दैट वॉज पॉसिबल अर्लियर. जितनी पहले हो सकती थी उससे ज़्यादा अब प्रोड्यूस होगा. नाउ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर. लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो ये इनको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती थी इन सीड्स को टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, जिससे कि ये अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ. हाइयर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. अब अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो. किस किस चीज़ का, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ऐड होना चाहिए. नाउ फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मेथड मॉडर्न
फार्मिंग मेथड इन इंडिया। जो पहले स्टेट्स थे वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन्होंने अडॉप्ट किया इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को, ठीक है, इंडिया में। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, इन्होंने ट्यूबवेल्स सेट किए इरीगेशन के लिए, क्योंकि इन सीड्स को ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है। एंड मेज यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, और इन सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। नाउ सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, कुछ ने क्या किया, मशीनरीज ले आए, लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इन मशीनरीज की हेल्प से क्या होता था कि प्लोइंग एक्टिविटीज़ और हार्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो जल्दी हो जाती थी एज कम्पेयर टू मैनुअल। नाउ दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ वीट, इससे क्या हुआ कि वीट की ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg। जो 1300 kgs का प्रोडक्शन होता था कौन सी सीड से, जो ट्रेडिशनल सीड्स पहले यूज़ की जाती थी, पर हेक्टेयर। विथ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। अब क्या हुआ, जब हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स यूज होने लगी तो प्रोडक्शन बढ़कर 3200 kg हुआ। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फार्मर्स, जो प्रोडक्शन देखने को मिला हमें वो बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वन, इन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज़ करने के बाद। नाउ फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में व्हीट अपने कंजम्पशन के लिए बचाने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में व्हीट बच जाता था, जिसे वो मार्केट में सेल कर सकते थे और ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते थे।